चलिए आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं बोल रहा हूं बाबू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फिजिकल और इनऑर्गेनिक एक तरफ, ऑर्गेनिक एक तरफ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑर्गेनिक सेक्शन से ही आते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आइए देख लेते हैं 11th और 12th में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखिए बाबू, ये टोटल 11th और 12th का क्या है, सिलेबस है। ठीक है, इतना जो है हम कह सकते हैं दिस इज फ्रॉम 11th, और ये जो चैप्टर है दिस इज फ्रॉम 12th। मैं एक चीज बता दूं, इसी को पढ़ने में हम लोग को ज्यादा समय लगने वाला है। अगर ये पढ़ लिए तो ये सब मैक्सिमम 1 या 2 महीने का काम है, ज्यादा नहीं। तो सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों को यहां से लगेगा। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा एक जगह। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बताइए कि ऑर्गेनिक वर्ड आया कहां से। ऑर्गेनिक वर्ड कहां से आया? तो ये ऑर्गेनिक वर्ड जो है बाबू एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड ऑर्गेनिज्म से आया है। ठीक है, क्या चीज से? ऑर्गेनिज्म से। लिखते हैं द वर्ड ऑर्गेनिक इज derived from a Latin word। एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ। लैटिन वर्ड कौन सा? ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म का मतलब जानते ही आप लोग क्या होता है? मीन्स क्या चीज? लिविंग स्पेसीज। लिविंग स्पेसीज जो जिंदा, जिसमें जान, लिविंग स्पेसीज। मीन्स ऑर्गेनिक कहां से आया बाबू? मीन्स ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग स्पेसीज। मीन्स पहले ये माना किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता था वो कहां से ऑब्टेन्ड होगा। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कहां से? लिविंग स्पेसीज से। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली obtained directly or indirectly by क्या चीज? लिविंग स्पेसीज। डायरेक्टली ले सकते हैं और इनडायरेक्टली बाय लिविंग स्पेसीज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बाबू हम लोग। जैसे बटर। बटर खाएं कभी? बटर। बटर में क्या होता है बाबू? होता है ब्यूटायरिक एसिड होता है। क्या होता है? ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा बताइए, बटर, बटर कैसे बना? बटर कैसे बना? मिल्क से। मिल्क कहां से मिला? काउ से। एंड काउ इज अ लिविंग स्पेसीज। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको वहीं से मिलने वाला है। या नेक्स्ट बाबू, स्वीट्स में क्या मिलता है हम लोगों को? ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज क्या होता है? इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगला पॉइंट, एक और नाम सुने होंगे शायद आप लोग, दैट इज रेड एंट से क्या मिलता है? रेड एंट से मिलेगा क्या चीज? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। तो ऑर्गेनिक वर्ड कहां से आया? एक लैटिन वर्ड है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग स्पेसीज।
इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ डायरेक्टली आपको रेंडाइट से क्या मिल जाएगा? फॉर्मिक एसिड। यहाँ क्या मिल रहा है? इनडायरेक्टली बाबू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय लिविंग स्पीसीज। ठीक है, ये रहा आपका क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, इंट्रोडक्शन चलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसका हिस्ट्री भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पहले नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहा जाता है। ठीक है बाबू, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली है जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बाबू, जनरल वे में जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसे हम लोग जनरली कहते हैं क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दुनिया में हर चीज ऑर्गेनिक है, मैक्सिमम चीज क्या है? ऑर्गेनिक है। मैक्सिमम सब क्या चीज से बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। चलिए देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहेंगे, लिखिएगा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, compounds of carbon having at least one hydrogen, at least one hydrogen are generally called organic compounds, are generally contains called organic compounds। मीन्स वैसे कार्बन के कंपाउंड बाबू जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए उसको जनरली कहते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिख दिए हम लोग, क्या चीज? जनरली। जनरली का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि जहां पे हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा वो ऑलवेज क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कहां नहीं होता है मैं बता रहा हूं, पहले यहां देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे CH4, बहुत नाम सुना होगा बाबू आप लोगों ने। क्या है इसका? अब तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हर चीज का नाम जान लेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे होता है। CH4 मीथेन। चलिए यहां पर C6H12O6, चलिए कुछ मीठा हो जाए, मुंह मीठा हो जाए बाबू, क्या होगा ये? दिस इज द ग्लूकोज। मैं खिला पिला के पढ़ाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। दिस इज ग्लूकोज। आइए देखते हैं C2H5OH, पूरे गम को भुला देगा बाबू। C2H5OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। क्या चीज? इथेनॉल, जो बिहार में बैन है। ठीक है, इथेनॉल। और भी देख लेते हैं, और क्या देखा जाए। चलिए दिस इज कॉल्ड CH3COH। क्या कहेंगे इसको? इसको कह सकते हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या चीज? एसिटिक एसिड। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो हम क्या लिखे? जनरली। ऐसा नहीं कि हर कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नोट लिखेंगे मीन्स फॉलोइंग कंपाउंड जो होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए जो भी जनरली लिविंग थिंग से मिलते हैं बाबू उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक। और जो मिनरल ओरिजिनेटेड होता है, मिनरल का मतलब जो आपको अर्थ से मिलता हो, अर्थ क्रस्ट वगैरह से जो हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो मिनरल ओरिजिनेटेड हो, जो नॉन लिविंग से बने हो, उसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट कंसीडर्ड एज, ओसी लिख देता हूं, क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉलोइंग कंपाउंड्स को हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले CO3-2, देखिए इसमें कार्बन है बाबू, इसको कहते हैं कार्बोनेट्स। देखिए बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट लिखे हुए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन,
मैं यहाँ पे एक जोड़ दिया हूँ, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 हाइड्रोजन रहेगा तो बहुत चीज साफ हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कार्बोनेट्स, इसमें कार्बन है लेकिन ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। ये है HCO3 माइनस, इसको क्या कहते हैं बाबू हम लोग, बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब मिनरल ओरिजिनेटेड है बाबू, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड्स, CO2 जैसे, कार्बन है इसमें लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। सल्फाइड्स, CS2, कार्बन है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। साइनाइड, CN, ये भी, इसमें भी कार्बन है लेकिन इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मीन्स फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट कंसीडर्ड एज क्या चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए बाबू। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस, अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे बाबू। सिंपल सा बात, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग जान लिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर वो चीज लिखवा रहा हूं, ठीक है ना बाबू। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट उनके लिए जो रेगुलर है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about method of preparation, properties and क्या, uses of organic compound, OC का मतलब organic compound, is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि इसका एक लेटेस्ट जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं। जब थोड़ा सा पढ़ लेता हूं उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे एक और नोट लिखेंगे कि देखिए बाबू, का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली मेनली जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन होता है, मेनली कंटेन्स क्या चीज, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। वो कौन होते हैं मैं लिखाता हूं, ठीक है ना। वो लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड generally contains क्या चीज, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन तो एकदम निश्चित हो गया बाबू, कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स also contains, देखिए क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, also contains क्या क्या कंटेन कर सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजेंस। हैलोजेंस का नाम सुने हैं कभी, हाँ, क्या चीज बाबू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्या चीज, आयोडीन। तो समझ जाइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली क्या क्या चीज से बना होता है। आपको क्या क्या चीज से मिलेगा, कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, उसमें ऑक्सीजन रह सकता है, नाइट्रोजन रह सकता है, सल्फर, फास्फोरस और क्या हो सकता है, हैलोजेंस। और इससे अदर कोई एलिमेंट्स आपको नहीं मिलने वाला है, मीन्स यहीं तक आपको मिलने वाला है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बस इतने ही एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बॉन्डिंग इसका देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू,
पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन थोड़ा बॉन्ड का नॉलेज बता दें आपको। बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड जो होते हैं बाबू, मेनली सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक, बता देते हैं, एक बॉन्ड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। मीन्स एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? 2 बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन से, सॉरी। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? 2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 3 तरह का बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है बाबू, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। चलिए, कोई भी एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ऑक्टेट का मतलब जानते हैं? ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। कोई भी चीज में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट में अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसको कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं, ठीक है बाबू। ऑक्टेट का मतलब होता है, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या होगा? ऑक्टेट जो होगा फॉर्म्स स्टेबल स्ट्रक्चर। ऑक्टेट अगर हो गया तो फॉर्म स्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबल हो जाएगा वो। कोई भी चीज जिसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 हो गया तो उसको ऑक्टेट कहते हैं। अगर एक होता है डुएट, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये ओनली कहां होता है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है बाबू, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और जनरली जो भी एलिमेंट आपको पढ़ाएं, जो ऑर्गेनिक में बता रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन, उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां लिख देता हूं एलिमेंट, यहां लिखता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिख देते हैं अच्छे से बाबू, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टेट। कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो देखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मैं बता ही देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको, ठीक है। तो पहले इसको आप क्या कीजिए? नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूं। पहले नोट कीजिए, इसको नोट करो। चलिए बाबू देखते हैं, यहां पे ये रहा एलिमेंट, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टेट। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है बाबू, तो और कितने की जरूरत होगी ऑक्टेट के लिए? 2। अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो और ऑक्टेट के लिए कितना जरूरत होगा? 4। मीन्स जितना है ऑक्टेट आपको केवल पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4। ये तो जानते होंगे, इतना नहीं जानते हैं अभी रट लीजिए बाबू, बाद में वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फास्फोरस का भी क्या होता है? 5 ही होता है, ठीक है।
ऑक्सीजन का 0 नहीं, ऑक्सीजन है 6 होता है, सल्फर का भी 6, और हैलोजन का क्या होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टेट, कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा ऑक्टेट के बनाने के लिए, कितना? तो कितना जरूरत है बाबू? 4। जितना जरूरत है 8 होना चाहिए, 4 पहले से है, 4 और चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड, जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतना ही बॉन्ड्स की रिक्वायर्ड होगी। मींस यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑक्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या चीज? बॉन्ड्स। मींस अगर कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड्स ये बनाएगा। कैसे बनाएगा वो मैं दिखाता हूं। नाइट्रोजन बाबू 3, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड्स बना सकता है? 3। फास्फोरस 3, ऑक्सीजन 2, सल्फर 2, और ये क्या चीज? हाइड्रोजन जो आपका है, यहां हाइड्रोजन, यहां इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और ये क्या बनाता है बाबू? डुएट। डुएट का मतलब आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1। मीन्स आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और डुएट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए बाबू? 4 रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और इसको और मिल जाएगा तो ये क्या होगा? डुएट बना देगा। मीन्स ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 3, 2, 2, और ये क्या चीज? 1। अब बॉन्ड कैसे कैसे बना सकता है आपको मैं बता दिया। बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 ही तरह के बॉन्ड होते हैं बाबू। आइए देखते हैं कैसे कैसे ये फॉर्म होगा। पहले इसको आप क्या करो? नोट कर लो। देखिए बाबू, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसको और कितना बॉन्ड चाहिए बाबू? 4। बॉन्ड रिक्वायर्ड कितना होगा? अगर बॉन्ड रिक्वायर्ड मीन्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड रिक्वायर्ड भी कितना हुआ? 4। इसको 4 बॉन्ड किसी तरह से बनाना है। अब बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो आइए, ये रहा कार्बन। कार्बन आइदर 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है 4, 1, 2, 3, 4। किसके साथ दे दिए? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, तो 1 बॉन्ड बना दिया। अब देखिए कार्बन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू? टोटल 8। अगर ऐसे देखेंगे तो 8। आइदर क्या बनाएगा बाबू? 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और बताइए क्या हो सकता है? 4 सिंगल बॉन्ड। आइए डबल में होता है कि नहीं, डबल में देखते हैं। कार्बन कार्बन क्या चीज? डबल बॉन्ड आ गया ये। अब बताओ, खाली एग्जांपल दे रहे हैं आपको बाबू। ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका था, 2 बॉन्ड और जरूरत है। कितना हो गया? 4 ही बॉन्ड की जरूरत थी बाबू। यहां पे क्या चीज? 2 बॉन्ड की जरूरत है। मीन्स क्या लिख सकते हैं? बोलो बाबू। 1 डबल बॉन्ड, ये पॉसिबिलिटी होगी। 1 डबल बॉन्ड बनाए, और कितना? 2 सिंगल बॉन्ड। कोई एक कार्बन ले लीजिए। जैसे ये अपना ऑक्टेट पूरा किया, कैसे पूरा किया? 2 डबल बॉन्ड से और एक क्या चीज? सिंगल बॉन्ड से। मीन्स कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। अब 4 बॉन्ड कैसे बना सकती है वो? सिंगल बॉन्ड से। चारों का चारों सिंगल हो जाए, या 1 डबल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आइए तीसरा देखते हैं। कार्बन कार्बन क्या चाहिए बाबू? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुकी है, और इसको कितने बॉन्ड की जरूरत है? 1 4 बॉन्ड। यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 ट्रिपल बॉन्ड, और प्लस लिख देते हैं यहां पे, प्लस क्या चीज? 1 सिंगल बॉन्ड। ये मीन्स कार्बन इसी तरह से बॉन्ड बना सकता है। चारों का चारों सिंगल रहे, 1 डबल, 2 सिंगल, 1 ट्रिपल और 1
क्या चीज? सिंगल। आइए देखते हैं नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन, बोलो अब नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। बॉन्ड रिक्वायर्ड कितना होगा? बॉन्ड रिक्वायर्ड 3। बॉन्ड कितना बना सकता है ये? 3। अब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या पॉसिबिलिटीज है? आइदर सब का सब सिंगल हो, या डबल हो, या क्या हो? ट्रिपल हो। ऐसा ही ना हो सकता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं सब का सब सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड बनाना है। देखिएगा नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 और ऊपर में कितना? 2 5 इलेक्ट्रॉन बाबू। और कितना बॉन्ड बनाया ये? 3। 5 और 3 कितना हुआ? 8। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या हुआ बाबू? 3 सिंगल बॉन्ड। और क्या हो सकता है? सिंगल के बाद डबल भी बना सकता है ये। डबल बना के देखते हैं। डबल बना लिया। नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड की जरूरत है? 3। 2 बना चुका है, एक 3 और एक क्या चीज? 3। यहां पे आप ऐसे दे सकते हैं, ये क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 1 2 3 4 और क्या चीज? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आइए तो यहां पे क्या बनाया बाबू? एक डबल बॉन्ड और प्लस 1 सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन हुआ। आइए देखते हैं अब ट्रिपल बॉन्ड के केस में। नाइट्रोजन क्या चीज? ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बाबू हो गया 3 बॉन्ड। 3 ही बॉन्ड की जरूरत है, बना लिए। एक क्या चीज? ट्रिपल बॉन्ड। ये हुआ कार्बन, ये हुआ नाइट्रोजन। ठीक है। आइए देखते हैं ऑक्सीजन के केस में। मिटा दूं इसको। ऑक्सीजन जो मेन है बता दे रहा हूं बाबू, आपको उसी का जरूरत पड़ने वाला है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इज 6। बॉन्ड रिक्वायर्ड कितना हुआ? कितना बॉन्ड की जरूरत है? 2। ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे? आइए देखते हैं। पहला बाबू, आइदर वो सिंगल केवल बॉन्ड बनाए। कितना बॉन्ड बाबू? ओनली सिंगल बॉन्ड। जैसे यहां देखेंगे ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक इधर और एक क्या चीज? इधर। सिंगल बॉन्ड किससे जोड़ दें? कार्बन से जोड़ देते हैं। कार्बन हुआ 2 सिंगल बॉन्ड। अब बताओ कार्बन यहां पे कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 बॉन्ड। और कितने बॉन्ड की जरूरत है? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। अगर कार्बन के पास कुछ नहीं है बाबू तो हमेशा क्या रहेगा? हाइड्रोजन। अगर कार्बन का ऑक्टेट कहीं पे पूरा नहीं है तो क्या चीज से पूरा कीजिएगा? ऑलवेज क्या चीज से? हाइड्रोजन से। मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है। चलिए यहां पे भी कितना हाइड्रोजन? 3। अब बताओ यहां कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। देखिए है 6। देखो तो 1 2 2 4 और 2 6। कार्बन का ऑक्टेट क्या हुआ? पूरा। मीन्स क्या हो सकता है? 2 सिंगल बॉन्ड। ये सब क्या है? दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि ऑक्सीजन कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है। आइदर क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड, या कार्बन ये भी तो ऐसे कर सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड ओ। कार्बन की ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है बाबू? 2 बॉन्ड की, तो 2 बॉन्ड बना लिया। अब बताओ कार्बन यहां पे 2 बॉन्ड बना चुका, और कितने बॉन्ड की जरूरत है कार्बन को? 4। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो 4 बॉन्ड आप ऐसे कर सकते हैं, 1 और एक क्या चीज? 2। कार्बन के पास अगर कुछ नहीं है तो क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन का ऑक्टेट पूरा अगर कहीं नहीं हो रहा है बाबू तो क्या चीज से पूरा कीजिएगा? हमेशा हाइड्रोजन से पूरा कीजिएगा। ठीक है। अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी हो गया? 1 सिंगल बॉन्ड। 1 सिंगल बॉन्ड। तो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आता है। ये 4 कम से कम याद रखिएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 में वो सिंगल, डबल और ट्रिपल कुछ भी बना सकता है। नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो डबल बॉन्ड। ट्रिपल की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड नहीं, ओनली आपको कितना बॉन्ड बनाना है? 2। ठीक है। तो ये रहा बाबू आप लोगों का। अभी जस्ट मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और रीजन बिहाइंड सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रीजन का मतलब क्या है कि आपको बता दें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है टोटल। 118 एलिमेंट्स में बाबू कार्बन को हटा दीजिए तो बचा 117 एलिमेंट अप्रॉक्स, ठीक है। तो 170 एलिमेंट जो होता है मिल के लगभग 50,000 से 1 लाख एलिमेंट 1 लाख कंपाउंड्स बनाएंगे, 50,000 से 1 लाख। लेकिन अकेला ये कार्बन जो है कम से कम 5 to 10 मिलियंस बोले 10 मिलियंस इसके कंपाउंड है, 10 मिलियंस कंपाउंड्स। तो आखिर कार्बन जो है इतना ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, उसका रीज़न हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।